हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका महाद्वीप के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे, साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों को जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डियर, यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि देखिए पृथ्वी के अंदर जो है ना आपका 7 महाद्वीप है, ठीक है। ये तो आपको पता है। सबसे पहले देखिए एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे आप पहले तो नाम देख लीजिए कि ये 7 कौन कौन सा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं एक एक के बारे में, ठीक है। अगर आपको दिया जाए कि बताइए भाई कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया है, ठीक है ना। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो है ना, इसका 1/3 भाग जो रहता है ना, भाग पे ये फैला हुआ है। अगर ये भी याद रखिएगा कि ये जो एशिया महाद्वीप है ना, ये आपका पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि हम लोगों को जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें एक स्टेटमेंट में कुछ दे दिया जाए, दूसरे स्टेटमेंट में कुछ दे दिया जाए, पूछा जाए कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इसलिए पूरी जानकारी रखना होगा। तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अब ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये आपका एशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए एशिया में आपका एशिया के पश्चिम में ना एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। और ये जो यूराल पर्वत जो है ना, इसको यूरोप से अलग करता है। किसको? एशिया को जो है यूरोप से अलग करता है। और वो जगह जहाँ पे एशिया और यूरोप दोनों है, जैसे ये एशिया मान लीजिए, ठीक है, और ये यूरोप मान लीजिए। अब ये यूराल पर्वत है, तो इस जगह जो एशिया यूरोप दोनों का जो जगह है, इसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। अब इतना से इतना में हम लोगों को कितने पॉइंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला तो ये कि एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसका कुल क्षेत्रफल का विश्व का कुल क्षेत्रफल का 1/3 जो है ये आपका एशिया है। और ये पूर्वी गोलार्ध में है। और ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग करती है। और इसका जो संयुक्त भाग होता है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यूरोप है। नेक्स्ट यूरोप जो है ना एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। और ये एशिया के पश्चिम में है। तो अगर पूछ दिया जाए कि एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो याद रखिएगा यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। और ये जो आर्कटिक वृत्त है ना, आर्कटिक वृत्त याद रखिएगा। आर्कटिक वृत्त जो है ना, ये आपका जो है यूरोप से ही होके गुजरता है। तो आर्कटिक वृत्त ना सिर्फ एक महाद्वीप से होके गुजरता है, और वो है आपका यूरोप है, ठीक है ना। और अगर ये पूछ दिया जाए, ये बताओ भाई कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके तीनों तरफ जो है वो जल से घिरा है, तो भाई वो आपका यूरोप है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अफ्रीका। अब देखिए एशिया के बाद जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो कौन सा महाद्वीप है अगर पूछ दिया जाए, तो ये आपका अफ्रीका है। कौन सा? अफ्रीका है। और जो ये विषुवत वृत्त जो है ना, जीरो अक्षांश पर, ये इसी महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से, मान लीजिए ये महाद्वीप है, तो इसका मध्य भाग से होकर ये जो विषुवत वृत्त जो है जीरो अक्षांश पर मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग जो है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ये है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग स्थित है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो है ना एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखा मतलब कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए भाई ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो आपका अफ्रीका है। क्लियर है ना। अब हम लोग सहारा का रेगिस्तान जो देखे, सहारा डेजर्ट जो उसको हम लोग कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो ये आपका सहारा का रेगिस्तान है। और ये जो है कहाँ है, तो ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अब देखिए ये जो महाद्वीप है ना, चारों तरफ से समुद्र या महासागर से घिरा है। ये यूरोप जो था ना, वो 3 तरफ से था। यूरोप में 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था। लेकिन ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। किसके बारे में बोल रहा है, तो ये आपका अफ्रीका के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं कि नील नदी जो है ना, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी
गुजरती है तो वो आपका नील नदी है। ये किससे होके गुजरता है, तो ये भी आपका अफ्रीका से होके गुजरता है। ठीक है, अब कितनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बेटर कौन सी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट को लिया जाता है जो कि आपके दूसरे बुक में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है, ये अफ्रीका से ही होके गुजरती है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त, ये जो है ये किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है मैप के थ्रू। ठीक है, अब देखिए हम लोग उत्तर अमेरिका के बारे में देखते हैं। तो उत्तर अमेरिका जो है ना, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका उत्तर अमेरिका है। और ये दक्षिण से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है। और ये जो उत्तर अमेरिका है ना, जैसे ये उत्तर अमेरिका मान लीजिए, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका से एक से जुड़ा हुआ है। और इसी को हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है जैसे कि उत्तर अमेरिका है, ठीक है ना, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो ये दोनों जो है स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना। स्थल संधि जो है होता है ना, ये एक सकड़ा भाग होता है जो कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे को जोड़ता है। स्थलीय संधि मतलब वो जो दो बड़े बड़े स्थलीय भागों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है ना दक्षिणी गोलार्ध पे है। तो क्लियर रहेगा ना, दक्षिण अमेरिका कौन सा जगह पे है, तो दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, और इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, ये आपका एंड्रीज है। ठीक है, एंड्रीज है। और ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका का उत्तर से दक्षिण की ओर, आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपका फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। अब बताइए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न नदी। और विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। दोनों कहाँ है भाई, तो दोनों जो है ना ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, ये क्लियर है ना। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से किस में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये चारों तरफ से जो है ना महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। और इसको हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप हम लोग किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये चारों तरफ से ना महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है ना। अब लास्ट जो है हम लोगों का अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका जो है ना एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा जो है दक्षिणी ध्रुव है। और दक्षिणी ध्रुव जो रहता है ना हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ से जो रहता है ढका हुआ रहता है। यहाँ पे बहुत सारा शोध केंद्र भी जो है स्थित है। इसी तरह अगर हम लोग बोले तो भारत का एक शोध संस्थान है जिसको हम लोग मैत्री तथा भारती कहते हैं, जो कि आपका कहाँ है, अंटार्कटिका है। तो मैत्री और भारती क्या है ये समझ में आ गया, अंटार्कटिका में है। ठीक है, जो कि आपका विश्व का बहुत जो कि एक बहुत बड़ा जो है महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग सातों महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इससे जो है ये आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम मैप से दिखा देना चाहते हैं कि देखिए एशिया जो है ना, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत, और ये देखिए ये यूराल पर्वत है जो कि यूरोप से अलग कर रहा है। ठीक है, और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, नील नदी है एटलस से। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है, एंडीज पर्वत है। ठीक है ना, और उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत है, और आपका एप्लेशियन पर्वत है। ठीक है, ये दो पर्वत है। तो इससे भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, और ग्रेट
ग्रेट डिवाइडेड रेंज है, ठीक है ना। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो है पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है 29.50% है, सॉरी 50% है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है ये आपका चीन है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है ये आपका मालदीव है। नेक्स्ट है कि एशिया मालदीव का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये यांग टिशियाक्यांग है, ठीक है ना, यांग टिशियाक्यांग। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ऊंचा पर्वत जो है ना एशिया का माउंट एवरेस्ट है, और इसका मीटर देख सकते हैं 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का कुल कितने देश है, तो इसमें 48 देश है, 48 देश है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका कैस्पियन सागर है। कौन सा है, कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा जो आप बिंदु है वो आपका मृत सागर है, जो कि 395 मीटर है। कितना है, 395 मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि ये विश्व के कुल स्थल क्षेत्र के कितने भाग पर स्थित है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं 1/3 भाग पे स्थित है। नेक्स्ट है ये कि कितनी जनसंख्या पर भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है, तो 3/4 जनसंख्या पर अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। जैसे कि एशिया चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि का उत्पादन करने में अपना पहला स्थान रखता है। याद रखना पड़ेगा कि एशिया जो है चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि के उत्पादन के मामले में अपना पहला स्थान रखता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था इस महाद्वीप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है हम लोग एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो, और अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।